आ रहे हैं यहाँ पे कि कोई पार्षद कोई है जो आपसे पैसा वसूलते हैं, क्या कुछ है? रेडी वाले के धमकी के साथ कर जहाँ से आए हो यूपी बिहारी वो वहीं चले जाओ। तब से पैसे भी 2000 रुपया महीने लिया है, 6 महीने से लिया गया है। लेकिन हाथ जोड़ कर कृपया ये कि मैं भीख मांगना नहीं चाहता। पंचकुला हो अतिक्रमण मुक्त, जिसके तहत लगातार पंचकुला से अतिक्रमण को मुक्त करने के तहत रेडी फड़ियों को हटाया जा रहा है। यहाँ तक भी सही है क्योंकि नगर निगम जो है वो लगातार कार्रवाइयाँ कर रहा है, क्योंकि विधायक साहब का सपना है कि पंचकुला जो है वो साफ सुथरा और सुंदर नज़र आए। लेकिन कहीं ना कहीं तस्वीरें आपको लगातार प्रतिदिन नज़र आती है कि जहाँ जहाँ से भी रेडी फड़ी हटाई जाती है वहाँ पर नगर निगम की एक ऐसी मोहर लगती है कि वहाँ से रेडी फड़ी हटी आज तक अगर आपको दिखी हो तो आप सबूत पेश कर सकते हैं। चलिए, यहाँ तक भी बात अलग है क्योंकि फिलहाल मैं यहाँ पर आया हूँ सेक्टर 6 के पंचकुला में, जहाँ पर एक पार्षद यानी कि जनप्रतिनिधि, चुने हुए जनप्रतिनिधि के ऊपर एक आरोप लगाया जाता है कि वो कहीं ना कहीं इनसे अवैध वसूली करते हैं और अवैध वसूली कर कर कहीं ना कहीं निगम का भी साथ दे रहे हैं और सबसे बड़ी बात निगम उनका साथ दे रहा है अवैध वसूली के लिए। और ये सब आरोप लगाया है, ये मेरे पीछे जो खड़े हैं रेडी फड़ी वाले सेक्टर 6 पंचकुला की तरफ से, जिसमें से एक अपाहिज भी नजर आएंगे, इनकी भी व्यथा सुनाएंगे आपको। लेकिन उससे पहले बता दें कि एक जनप्रतिनिधि के ऊपर ऐसे संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। और क्या इस तरह के आरोप के बाद और क्या इस तरह से लगता है आपको कि पंचकुला अतिक्रमण मुक्त हो जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। गरीब जो कहता है कि मुझे रोटी खाने का मौका दीजिए, गरीब कहता है कि गरीबी मिटाइए, लेकिन यहाँ पर गरीबी मिटाने की बजाय गरीब को ही मिटाने का एक अलग सा काम किया जा रहा है। फिलहाल मैं दिखाऊंगा जो मेरे पीछे लोग खड़े हैं क्या कुछ कहते हैं, एक बार जानने की कोशिश करते हैं। नाम बताना जी अपना। हमारे नाम सुनीता देवी है। हमारे आदमी एक्सीडेंट होके कोमा में चले गया, 2 साल कोमा में रहा। हमारे फिलहाल ये तो आपने बता दिया, लेकिन फिलहाल आपके साथ दिक्कत क्या आ रही है और जिस तरह से आप बता रहे हैं यहाँ पे कि कोई पार्षद कोई है जो आपसे पैसा वसूलते हैं, क्या कुछ है? ऐसा है, हम 6 महीने से जो है हम पहले जानते नहीं थे जी। ये वर्मा, आगे क्या नाम है उसका? वर्मा जी है। वर्मा जी कौन है? वर्मा जी बताओ ना, कौन है वर्मा जी? कौन है वर्मा जी? सुरेश वर्मा वार्ड पार्षद हैं जो? वार्ड पर। कौन से वार्ड पार्षद हैं ये कहाँ के? वो स्वास्थ्य बिहार। स्वास्थ्य बिहार के सुरेश वर्मा जो वार्ड 2 के पार्षद हैं जो? हाँ जी, वार्ड 2 के है। वो जो है हमारे सारे के रेडी वाले के धमकी के साथ कर जहाँ से आए हो यूपी बिहारी वो वहीं चले जाओ। ना तो हम ये तो रेडी फड़े तो सारे बिहारी हैं, सारे यूपी वाले हैं। वो कहते हैं हम गंद फैलाने नहीं दे सकते, रोटी नहीं दे सकते। इसमें क्या गलत है? गंद तो बिल्कुल नहीं फैलाने दिया जाएगा, तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं वो जो है। कह रहा जो हम यहाँ जो है हमारे जब से बीटा बूथ लगे हैं तब से पैसे भी 2000 रुपया महीने लिया है, 6 महीने से लिया गया है। उसके बाद 5000 रुपया मैं यही पूछ रहा हूँ कि जो 2000 रुपये महीना लिया गया वो किस कैपेसिटी से लिया गया, कैसे लिया गया? ऐसे लिया जो हमारे कोई किसी को बताना नहीं, तब तो रेडी लगने देंगे। ऐसे अगर बताओगे तो हम रेडी किसी के नहीं लगने देंगे। हम सुरेश वर्मा जी को आप पहचानते हैं? हम पहचानते हैं, देखा है आपके पास कई बार। अच्छा, गंजे से हैं? गंजा से है, मोच है। उसने बोला जो हम यूपी बिहारी के यहाँ नहीं रहने। कितनी बार पैसे दिए आपने और कितने दिए? 6 महीने से 2-2 हजार रुपया देते थे। उसके बाद उसने बोला अब हम 5000 रुपया हर रेडी पर लेंगे तब तो रेडी लगने देंगे, नहीं तो हम यहाँ मोहन का मिनट में बुलाएंगे और हमारे सामान के साथ। सर मतलब सुना आपने कि मोहन यानी कि जो अतिक्रमण विभाग के अतिक्रमण विंग के जो अधिकारी हैं वो आप हमें अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो आपको बुला लिया जाएगा। आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं निगम के जो अधिकारी हैं वो उनकी संरक्षण में काम कर रहे हैं। यानी कि जो पार्षद ने कहना है काम वही होना है। अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो आपके यहाँ पर कार्रवाई होगी। अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो आपके यहाँ से रेडी उठेगी। अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं साफ सफाई और जो विधायक का सपना है उसके अंदर आप सेंध लगाते हुए नजर आएंगे। क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल है कि गरीब को अगर आपने हटाना है तो कम से कम गरीब को बसाने वाला काम भी कीजिए। फिलहाल एक और व्यक्ति हैं, जानने की कोशिश करें। बहुत जी नाम बताना जी अपना। मेरा नाम पप्पू है सर। पप्पू जी, आपने भी कोई पैसा दिया गया है जिस तरह बता रहे हैं? महीना देते रहे बराबर। अब हम लोगों से कहा 5000 रुपये महीना दो, तो हमने सर हम 5000 रुपये महीना नहीं दे सकते। क्या सबूत है आपके पास? इस तरह झूठे आरोप भी तो लगा सकते हैं। कोई हम झूठा आरोप सर क्यों लगाएंगे? जब तक हम 2000 रुपये महीना देते रहे तो हमने गंद नहीं फैलाई। अब जब 5000 रुपये महीना देने से इनकार कर दिया तो अब हम गंद फैला रहे हैं। पूरे पंचकुला से अतिक्रमण तो पूरे पंचकुला से हटाया जा रहा है ना जी? तो सर अतिक्रमण क्या कर रहे हैं? साफ सुथराई बढ़िया रखते हैं और एक तरफ फुटपाथ पे बैठे हैं, कोई मेन रोड पर नहीं बैठे हैं जी हम। और अपने बच्चों का गुजारा कर रहे हैं। क्या बुरा कर रहे हैं? चोरी। हमसे ये कहा जाता है कि तुम्हें भगवान ने इस काबिल करा, भीख क्यों नहीं मांगते? भीख मांग के खाओ, उससे ज़्यादा पैदा होगा।
तुम्हें क्या जरूरत है रेडी फड़ी लगाने की। लेकिन हाथ जोड़ के कृपया ये कि मैं भीख मांगना नहीं चाहता। मतलब आपको भीख मांगने के लिए मजबूर करने के कगार पर बचा दिया गया। बिल्कुल सर, हमें मजबूर कर दिया। सारा मेरा सामान उठा के निगम में रख दिया, रेडियाँ बंद कर दी। नहीं तो क्या आप जानते हैं कि जो जिस पार्षद का नाम बता रहे उसका नाम आपने जो बताया है, क्या उसको पहचानते हैं आप, या फिर किसी के हाथ आपने पैसा दिया, डायरेक्ट आप ही ने दिया पैसा? नहीं, मैं बताऊंगा जी। वो 1-2 बार आए थे यहाँ पर गाड़ी से, कहा तुम लोग पैसे 2-2 हज़ार की बात आई थी कि सलाह कर लेना, 2-2 हज़ार रुपये महीना देना है। तो हम लोग 2-2 हज़ार रुपये महीना। आपने अपने हाथ से कभी पैसा दिया है? जी दिया है, कई बार दिया है मैंने अपने हाथ से, एक बार नहीं, करीब 6 महीनों का लगातार मुझे 2 हज़ार रुपये महीना देते। किराया दिया आपने उसको, अवैध उसके जैसे हम कहें कि हाँ रिश्वत दी है? हमने ये दिया है जी। हमसे ये कहा जाता था कि किसी को बताना मत, चुप्पे चुप्पे तुम्हारे लाइसेंस बनवा रहे हैं हम, पक्के लाइसेंस बन जाएंगे, घबराना मत, तुम्हें कोई नगर निगम वाला कोई भी छू नहीं सकता। ठीक है, तो नगर निगम वाला छू नहीं सकता, क्यों? क्योंकि जो नगर निगम के अधिकारी हैं वो पार्षद जो हैं वो पार्षद लगातार कहीं ना कहीं संरक्षण में है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो नगर निगम के अधिकारी हैं वो भी पार्षदों के कहने पे ही चल रहे हैं और पार्षदों की चाल पे चाल जो है शतरंज की तरह चले जा रहे हैं। और फिलहाल गरीबों के साथ जो अत्याचार होता हुआ नजर आ रहा है आपको, और गरीबों को हटाने का जो काम है उस निरंतर चलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे पार्षद के ऊपर जो जनप्रतिनिधि है, अगर उसके ऊपर इस तरह के संगीन आरोप लगते हैं तो एक चिंता का विषय जरूर है। सबसे बड़ी बात, जो आरोप इनकी तरफ से लगाए गए हैं, इन्होंने पुलिस के लिए इंक्वायरी मार्क करवाई है, और पुलिस अगर इसकी इंक्वायरी मार्क हुई है तो पुलिस इसके अंदर गंभीरता से इसकी जांच पड़ताल करे, क्योंकि एक प्रतिनिधि के ऊपर अगर ऐसे आरोप लगते हैं तो कहीं ना कहीं एक जो संदेश है वो संदेश बड़ा गलत जाता है, और जो चिंता का विषय जरूर बना हुआ है। शर्मा जी, आज आपके वार्ड के कुछ जो रेडी फड़ी वाले हैं उन्होंने कुछ शिकायत दर्ज कराई, जानकारी है कुछ आपको? हाँ जी, मेरे पास फ़ोन आया था 3 बजे के आसपास। उनका फ़ोन आया कि हमें कंप्लेंट देनी है जो पार्षद हैं सुरेश वर्मा, उनके खिलाफ। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ है, किस रिगार्डिंग, क्या कंप्लेंट क्या है। तो कहते कि जबरन हमसे वसूली करते हैं 2-2 हज़ार रुपये की पिछले कुछ महीनों से, और अब 5 हज़ार रुपये की बात कर रहे हैं कि 5 हज़ार रुपये दो, नहीं तो रेडी फड़ी उठवा देंगे। और इन्होंने जब मना किया उनको 5 हज़ार रुपये देने से कि हम नहीं देंगे, तो ये निगम के उनको बुलाते हैं और इनकी रेडी फड़ी उठवा देते हैं। काफ़ी सारे चलान भी इन्होंने मेरे को दिखाए हैं, कंप्लेंट भी दिखाई थी। और जो महिला जो वेंडर हैं जो बैठी होती हैं उनके साथ भी पार्षद जो सुरेश वर्मा उन्होंने बदसलूकी की और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। रेडी फड़ी वालों के मुद्दों को लेके कहीं ना कहीं वार्ड पार्षद का भी पक्ष जानना जरूरी था, और इस पूरे पक्ष को लेके जब हम वार्ड पार्षद के पास पहुंचे तो वार्ड पार्षद का क्या कुछ कहना है वो भी सुने इस वीडियो। तो मैं तो इसमें यही कहना चाहता हूँ भाई, अगर किसी भी वेंडर ने कोई शिकायत दी है तो अपना हमेशा जो गलत काम करते हैं वो बाद में शिकायतों के अलावा उनको कोई उनके पास रास्ता नहीं बचता, क्योंकि अपोजिशन पार्टियां लोगों को सिर्फ बहकावा देकर ही अनाप शनाप बातें करवाती है। उनकी बात जो है वो सरासर बेबुनियाद है और झूठी है। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं ये दावा करता हूँ कि जो भी आदमी ऐसे काम करता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप जो कह रहे हैं कि जो शिकायत दर्ज करेगी वो झूठी शिकायत दर्ज करेगी, आपका कहने का तात्पर्य है? बिल्कुल बिल्कुल।